आईफोन है और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारी वहाँ पे, ठीक है, टेस्ला वहाँ चली बिल्कुल गई। वहाँ चली गई है। उसके बाद जनाब अली आप उसको ले लें, जैसे हमारे यहाँ OLX की कंपनी है, इस तरह एक दूसरी कंपनी वो भी उनके वहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है। हमारे से लोग चले जाते हैं। बिल्कुल, देखें लोग वहाँ पर पाकिस्तान में तो एक सुई नहीं बना रहे, और अच्छा, और दूसरी साइड पे वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं आप तो डरती भी नहीं होंगी। ना ना, मैं नहीं डरती, मैं बस अल्लाह से डरती हूँ। तो तरक्की हमारे क्यों नहीं रही, हम कर्जों के पीछे भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनाई के देश के दौरे पर है, जो एक मुस्लिम कंट्री है। वहीं पाकिस्तान के लोगों का इस पे भी रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मुस्लिम देशों के जो संबंध है वो पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के साथ अच्छे हो रहे हैं और भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने ये भी साफ कर दिया कि मुस्लिम देश पाकिस्तान को अपनी पहली पसंद नहीं रखते, बल्कि जब से प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत एक सुपर पावर बनने की राह पर आगे चल पड़ा है। आप पूरा वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। दूसरी साइड पे इंडिया, जिसे हम कहते हैं जी हिंदुओं का कंट्री है, वहाँ पे UAE भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कभी हम देखते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जैसे इस टाइम बरनई में मौजूद हैं, वहाँ का विजिट कर रहे हैं। कभी वो किसी इस्लामिक स्टेट का विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सोहेब आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल फाइन, सब ठीक ठाक है मैम अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। ठीक है। आप रिसेंटली आपके साथ एक प्रोग्राम किया था तकरीबन 1-2 माह पहले। वो देखने वालों ने आपकी बातें बड़ी पसंद की, आपकी पोइट्री बड़ी पसंद की, जो जालिब साहब की पोइट्री आपने सुनाई। मुझे पहला सवाल ये बताइएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू अगर इंडिया में देखा जाए, वहाँ पे UAE, वहाँ पे सऊदीया, मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो सोहेब जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिकली कुछ चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं चलती हैं। आप देखें जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है, ठीक है। उसमें यह है कि दिन ब दिन हमारी जो ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो स्लो हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप एक गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है ना, हमारा तरक्की पजीर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिल्कुल हमारा जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता में तो आप कभी भी शामिल नहीं हुए, तरक्की पजीर ममालिक की जो रेस है उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। ठीक है। आपके अखराजात यहाँ पर कम नहीं हो रहे, आपके जो लेविश सिस्टम्स हैं ना हुकूमत के, वो नहीं बदल रहे। यहाँ पर आटे का बहरान, यहाँ पर चीनी का बहरान, यहाँ पर खाने का बहरान, पीने का हर एक चीज का, यहाँ पर आप देखें हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है। यहाँ पे बोलने पे भी पाबंदी है। वो जालिब साहब का वो शेर है ना, कौन सा? बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, आज भी पाँव में गुलामी की हैं जंजीरें। ठीक हो गया। तो ये जालिब साहब ने ये लिखा है कि हम लोग अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो हमारा इसमें भी टैक्स है जी। ठीक है। नहीं तो हम आजाद कंट्री नहीं नहीं देखे ना, 1947 में आजाद तो बिल्कुल। आप उसको अगर लकीर खींचने को आज़ादी कहते हैं तो आज़ादी मेरा ख्याल में उस तरह से तो हम आज़ाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई जो है ना वो अपने अपने एक सर्टेन सर्कल है जिसमें कैद है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसमें आपको जब आपको सोचने की और कहने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी नहीं है, सांस लेने की आज़ादी नहीं, आप जेंडर इक्वलिटी पर नहीं आते हैं तो बाकी चीज़ों तो बाद में है ना। आप हकूक की बात करते हैं, जब आप एक लड़की को उसका हक नहीं दे रहे हैं, एक लड़के को उसका, मैं सिर्फ यहाँ पे लड़की की बात नहीं, लड़की की बात कर रही हूँ, आप किसी ट्रांसजेंडर्स की भी बात कर रहे हैं, आप उनको उनकी जो है वो जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके मुताबिक उनको राइट्स नहीं देते और ये सब कुछ किताबों में भर के रख देते हैं, तो फिर कहाँ पे। और जहाँ तक रहेगी बात आपके सवाल की कि मुस्लिम ममालिक यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे और इंडिया में क्यों कर रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में क्या फर्क नजर आता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपनी आर्मी की बड़ी इज्जत करती हूँ, अच्छी बात लेकिन वो बैरकों में रहें, अच्छा, बॉर्डर्स पर अमन और अमान कायम रहे, ठीक है। तो ये बैरकों में जाकर बंद हो तो जो कोटा उधर जो जाता है वो यहाँ पर तालीम पर खर्च हो, ज़राअत पर खर्च हो, सेहत पर खर्च हो, तो फिर क्यों नहीं ये तरक्की करेगा। इंडिया में कभी जो है वो मार्शल लॉज आपने देखे? नहीं आया, एक दिन बाद आजाद हुआ है, ठीक है।
कभी मार्शल लॉज नहीं लगे हैं वहाँ नहीं, पे। एक दिन बाद आजाद वाला भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो तो हम कहते हैं कि जी वो उनके पास बहरहाल उनके पास उनकी 25 स्टेट्स है अगर, ठीक है। तो उनके पास रूल एंड लॉ जो है उन लोग बहुत अरसे तक यार उन लोगों का भी प्रॉब्लम्स रहे हैं। हम यहाँ पे corruption सुनते रहे हैं कि जी इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन आज वही इंडिया हम आए दिन खबर सुनते हैं। मैं तो हैरान रहता हूँ, आप भी शायद सुन के हैरान रहती हूँ। कभी सुन रहे हैं वो चांद पे पहुंच गया, कभी सुन रहे हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया, कभी सुन रहे हैं कि जी रशिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो गए, कभी वो यूएई से जो उनसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहे हैं। अभी बरनई में गए और वहाँ पे पड़ा, सियासतदान भी तो IMF में पहुंच जाते हैं ना। हाँ हम IMF जाते हैं विजिट के लिए और वो जा रहे हैं जी अपने रिलेशन। कर्जा सिंपल लेने सी के बात लिए। ये है सुहेब कि आप अपना रेट देखिए कि क्या आपका रेट जो है जीडीपी कहाँ पर है, उनका जीडीपी कहाँ पर है। ठीक है। फिर ये सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर किसी मजहब को या किसी उस चीज को ना लेकर आए। आलमी मंडी का देखें रुझान कहाँ ये पर चीज़ है कि जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलेगी वहां से उन्होंने पैसा कमाना है, जहाँ पे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर मिलेगी। बिल्कुल देखें लोग वहां पर पाकिस्तान में तो एक सुई नहीं बना रहे, और अच्छा, और दूसरी साइड पे वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपना, ठीक है, बड़ी से लेकिन वो बड़ी। अपना आप तो बना रहे हैं ना, बिल्कुल मैं अपने बैंक बैलेंस तो भर रहे हैं ना। पाकिस्तान में बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ हाँ पे जी। उनकी इकोनॉमी वो भी उन लोगों के अशराफिया के साथ ही है। ठीक है। तो बात ये है, मैं अपनी एक बात बीच में छोड़ गई थी कि सबसे बड़ी जो सूरत हाल जो हमें फेस करनी पड़ती है वो अमन अमान की सूरत हाल है, बिल्कुल ऐसे। जो कि हमारे साथ सो कॉल्ड दिक्रोसेबाजियां होती हैं कि जी वहां पर झड़प हो गई और वहां पर झड़प होगी और ये हो गया वो हो नहीं, गया। जैसे भी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है, हाँ वो बहुत इसमें तो कोई ज्यादा, बोलता ही नहीं। इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। क्यों नहीं, सिर्फ मुझे याद है कि जब जरदारी साहब का दौर आया था 2008-9 की बात है, तब बलूचिस्तान को NFC अवार्ड्स दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद से बलूचिस्तान की उसकी ग्रोथ के लिए, Development उसकी के लिए। डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं की गई। ठीक है। क्यों? हम और यहाँ पे जो बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है, उसको पैसे दे के उसका मुंह बंद कर दिया जाता या है। पैसे दे के, अगर वो पैसे हाँ, नहीं लेगा तो उसे बिल्कुल। वैसे डरा धमका जी, देगा। उसको वैसे उठा लिया जाएगा। उठा लेकिन लिया आप जाएगा। जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं आप तो डरती भी नहीं होंगी। ना ना, मैं नहीं डरती, मैं बस अल्लाह से डरती हूँ। सीधी सी अल्लाह बात है, किसी ना किसी से नहीं डरती। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हम खाली हाथ लोग हैं। अभी किसी इस्लामिक स्टेट पे विजिट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली वो बरनई जो कि इस्लामिक कंट्री है जी, अभी गए। वहाँ का विजिट, वो उधर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, वो दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में ला रहे हैं, पॉलिसीज को बेहतर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ चलो, ये इसी बात पे बाद आपकी बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। इंडिया के बारे में, जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना पिछले 5 साल भी रह के गए हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले कहा जी कि मेरे वहाँ फर्ज करें 82 का डॉलर है वहाँ पे, या 85 का डॉलर। एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अंदाज़ मेरा ख्याल में इतना ही है ठीक है। ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वादा किया अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से कि जी मैं ये डॉलर इतने का ही रखूंगा और इसने आपको ना इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं उनके साथ। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि आप सब एक आईफोन है और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनी, कंपनीज है वो सारी वहाँ पे हैं। ठीक है, टेस्ला वहाँ चली गई। बिल्कुल वहाँ चली गई है। उसके बाद जनाब अली आप उसको ले लें, जैसे हमारे यहाँ OLX की कंपनी है, इस तरह एक दूसरी कंपनी वो भी उनके वहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है। हमारे से लोग चले जाते हैं। ठीक। आईफोन ने अगर अपनी वो बनाई थी यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइज, वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर बनाए, यहाँ पे यहाँ नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान ठीक में। है। वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर है। नहीं सर, ये चीजें तो मुझे अच्छा, भी वो इसकी वजह। हाँ, अच्छा, वजह पूछना चाह रहा हूँ, ये तो जाहिर बात है, देखने वालों को भी देखने पता है कि वालों को वहाँ पे तो अच्छा तरक्की हमारे क्यों नहीं रही, हम कर्जों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे यहाँ कंपनियां जो बाहर से आती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ी है, पता नहीं कितनी कंपनी जो है ना हमारे यहाँ से अपना सरमाया लेके वापस जा रही है, जो बाहर मुल्कों की है। ऐसे ही है। हम उनको सहूलत नहीं देते। ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से इनविटेशन आया है और सिंगापुर के PM ने भी उन्हें इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आएं एक दफा अमेरिका जाने से पहले। क्या वजूहात आपको लगती है कि वर्ल्ड लीडर में PM मोदी को दुनिया के लीडर सराह रहे हैं बहुत ज्यादा? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अनम, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया अपने चैनल पे। सबसे पहले बात आपने की है तो मैं बताना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदर जो समिट हो रही है SCO की, उसके अंदर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ऑफिशियली तौर पर उन्हें ये कहा है कि आप आए ज़रूर। आप अगर लेट हो रहे हैं तो आप हमें बता दें, अगर आपका अमेरिका का विजिट है तो आप हमें बता दें, हम थोड़ा डिले कर लेते हैं। एक जिसे आप दुश्मन कहते हैं उसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं। एक टाइम वो था कि जब उन्होंने कोशिश की कि आपके साथ मसले हल किए जाएं, आपकी अनानी पकड़ी जा रही थी। आज उनको आप पकड़ना आपकी सोच से भी दूर, आपकी पहुंच से भी दूर हो गया। अब देखें आज इस नौबत अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि भाई आप आ जाएं, चाहे हम लेट भी करवा लें। अब देखो मुसलमान कंट्रीज के अंदर इंडिया जितना अपने पाँव जमा रहा है, आप नरेंद्र मोदी को देख लो,
जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है सबके अंदर उनका दौरा एक दिन छोड़कर जब भी किसी भी अदर कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में विजिट करते हैं तो मुस्लिम कंट्री में वो जरूर विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पांव जमाने हैं। जब मुसलमान कंट्रीज के अंदर आप देखोगे पाकिस्तान कहाँ है आज, नजर ही नहीं आता। जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते थे, कि जहाँ से हमें समझा जाता था कि भाई ये भी हमारे बरादर मुल्क है। चाइना को हम समझते थे बरादर मुल्क है, लेकिन आज वो भी हमें छोड़ के जा चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मांग कर हर एक मुल्क के सामने जाकर कटोरा जब आप करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। आज इंडिया की वैल्यू इसलिए दुनिया में हो रही है, नरेंद्र मोदी देने जाते हैं। अब देखो जब वो जाते हैं कॉन्फ्रेंस होता है पूरे के पूरे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जाम करवा देते हैं। इंडियन 60 लाख इंडियन दुबई के अंदर पाया जाता है और वहां पर मंदिर बनता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है। आप सोचते हो कि अपनी मस्जिद जाके अमेरिका में बनाओगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनने नहीं दोगे, पाकिस्तान के अंदर चर्च बनने नहीं दोगे, तो आप कैसे डेवलप करोगे? जब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया में भी आपके जो एक्सेप्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता। सही बात है। अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताइएगा, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात, और उन्होंने अभी इनकार भी कर दिया है पाकिस्तान आने से। इवन के एस शंकर का भी रिप्लाई आपने देखा है पाकिस्तान से मुतालिक, कश्मीर से मुतालिक। लेकिन अभी जो ब्रुनाई के सुल्तान ने और सिंगापुर के पीएम ने इन्विटेशन दिया है, क्या सोच के दिया है? क्या पीएम मोदी एक वर्ल्ड लीडर एक आखिरी रह गए हैं जो कि पूरी दुनिया जो है सिर्फ पीएम मोदी को ही पुकार रही है? एग्जैक्टली अगर फैक्चुअल बात की जाए तो आप मुझे बताओ साउथ एशिया के अंदर कौन है इतना बड़ा लीडर जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लीड करता हो, जो कि इतना बड़ा लीडर हो कि जिसकी आप देखोगे चाइना को भी बीट करने जा रहे हैं इकोनॉमिकल लिहाज से। तो सबसे बड़े लीडर तो भाई इंडिया ही है। इंडिया के अगर वो सही हो इंडिया तब भी लोगों को उसकी माननी पड़ेगी, अगर वो गलत हो तब भी माननी पड़ेगी। मेजोरिटी इज विन। आप देखो कि अगर वो किसी भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वहां पर जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जाकर। अगर आप हमारी बात करेंगे पाकिस्तान की, तो भाई हम इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, हम मांगते हैं, उन्हें कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते, हम कहते हैं कि भाई कुछ दे दो। मैं मांगने नहीं आया यहाँ पर, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की बातें। आप अगर देखो किसी भी मलेशिया के अंदर जाते हैं तो मलेशिया के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी भी बांग्लादेश के अंदर देखो, बांग्लादेश को डेवलप करने वाला बांग्लादेश अगर दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी में से एक था तो 100% इंडिया का आता। आज देखो इंडिया अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो सारा का सारा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों का शिकार हो जाएगा। अभी मैं पिछली दफा न्यूज देख रहा था, पता नहीं कितने बिलियन, 3 से 4 बिलियन डॉलर सिर्फ अडानी कंपनी के देने हैं बांग्लादेश ने कर्जे के सूरत पर, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं। आप अंदाजा लगाओ, इंडियन हर मुल्क को मकरूज करते जा रहा है, हर मुल्क को अपनी प्रोडक्ट सेल करता जा रहा है। इसी तरह तो बनती इकोनॉमी, इसी तरह से ही बनते हैं सुपर वर्ल्ड